गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 19 जनवरी 2025 है और आज की वीडियो में आज के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें समझ में आए और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाए तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हॉलीवुड के किस महान निर्देशक और लेखक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों, हाल ही में हॉलीवुड के एक महान निर्देशक और लेखक थे जो कि 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ये कौन थे? ये ऑप्शन नंबर ए डेविड बिंच, ऑप्शन नंबर बी डेविड लिंच, ऑप्शन नंबर सी डेविड सिंक और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से कौन थे महान निर्देशक और लेखक जिनकी 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डेविड लिंच। डेविड लिंच की ही 78 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है, जो कि हॉलीवुड के महान निर्देशक और लेखक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डेविड लिंच की ही 78 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है, जो कि हॉलीवुड के महान निर्देशक और लेखक थे। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए NBM 2.0 लॉन्च किया है? किस विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए NBM 2.0 का लॉन्च किया है? तो ये कौन सा विभाग है जो कि ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार कर रहा है और इंटरनेट की गति में सुधार कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए है दूरसंचार विभाग, ऑप्शन नंबर बी संचार विभाग, ऑप्शन नंबर 3 औद्योगिक विभाग और ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा विभाग। तो चार ऑप्शन में से कौन सा विभाग है जो ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार कर रहा है और इंटरनेट की गति में सुधार कर रहा है और इसके लिए NBM 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग ही ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार कर रहा है और इंटरनेट की गति में सुधार कर रहा है। इसके लिए NBM 2.0 लॉन्च किया है, कि जो कि ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार विभाग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। ये किस खेल से संबंध रखते हैं? नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है और ये किस खेल से संबंध रखते हैं? किस खेल में इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच ने? तो ये ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है टेनिस, चौथा है वॉलीबॉल। तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं नोवाक जोकोविच, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टेनिस। टेनिस के ही खिलाड़ी थे नोवाक जोकोविच। इन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है टेनिस का, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आगामी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है? दोस्तों, इसका उत्तर हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आगामी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है। तो इसका हमने पिछली वीडियो में उत्तर बताया था। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। ऑप्शन दिया है 6वां, 7वां, 8वां और 9वां संस्करण। तो आगामी 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी उसका कौन सा संस्करण है, इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताओ इसका सही उत्तर कौन सा है, ICC चैंपियन ट्रॉफी का कौन सा संस्करण खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना, ताकि भाई इन करंट अफेयर के क्वेश्चन आसानी से पढ़ सके और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो उनको सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाल ही में BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं? हाल ही में BCCI के लोकपाल बदल गए हैं, उनका नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, जो कि कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है अरुण मिश्रा, दूसरा वरुण मिश्रा, तीसरा है श्यामानंद मुखर्जी, चौथा है अमित राज। तो इन चार ऑप्शन में से कौन है जो BCCI के नए लोकपाल बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा हाल ही में BCCI के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अधिकृत
बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने की अनुमति दी है? मतलब किसने अधिकृत बैंकों को विदेशी शाखा को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने की अनुमति दी है? मतलब भारतीय रुपयों के लिए बैंकों में खाते खोले जाएंगे विदेशों में, तो इसकी अनुमति किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी है विश्व बैंक और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी अनुमति किसने दी है, भारतीय रुपया खाता खोलने की अनुमति विदेशी शाखाओं को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। आरबीआई ने ही बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है, जिससे भारत सीमा में बहुत सुधार होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में भारत के लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 साल पूरे होने पर इसके उपलक्ष्य में अपना ऑप्शन नंबर ए पहला है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 है चौथा। तो इसमें से कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, ड्रैगन ड्रोन क्या है जो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आए? दोस्तों, ड्रैगन ड्रोन एक हथियार है, युद्धपोत हथियार है, जो कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आए थे। तो ये ड्रैगन ड्रोन क्या है? ऑप्शन नंबर ए थर्माइट सशस्त्र ड्रोन, ऑप्शन नंबर बी कम्बैट ड्रोन, ऑप्शन 3 है सर्वे आइलेंस ड्रोन और ऑप्शन डी है रिकॉन्सेंस ड्रोन। तो इन 4 ऑप्शन में से जो ड्रैगन ड्रोन है वो है ऑप्शन नंबर ए थर्माइट सशस्त्र ड्रोन। थर्माइट सशस्त्र ड्रोन ही रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आए थे, जो कि एक ड्रैगन ड्रोन इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए थर्माइट सशस्त्र ड्रोन को। अगला प्रश्न है, THAAD थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? THAAD जिसको हम थर्ड कह सकते हैं, थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा भारत। 4 ऑप्शन में से किसने थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस आयु वर्ग के लिए एक स्वस्थ कवरेज योजना है? दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए, दूसरा है सभी 70 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए, तीसरा है केवल 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए, चौथा है एक निश्चित सीमा से कम वार्षिक आय वाले परिवार के लिए। तो दोस्तों, हाल ही में जो नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है वह किस आयु वर्ग के लिए स्वस्थ कवरेज योजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सभी 70 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सभी 70 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वस्थ कवरेज योजना है, इन लोगों के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक लोगों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।